मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सच में स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह है? हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बुरे कर्म करोगे तो नरक की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नरक आखिर दिखता कैसा है? वहां आत्माओं के साथ क्या किया जाता है? हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में नरक का ऐसा खौफनाक और विस्तृत वर्णन मिलता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज हम पुराणों और विज्ञान के नजरिए से जानेंगे कि नरक का रास्ता कैसा है, वहां किस तरह की सजा मिलती है और इसके पीछे का सच क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तो वह यात्रा कोई आम यात्रा नहीं होती। यमलोक पहुंचने में आत्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है। ये रास्ता 86,000 योजन लंबा है, जहां न तो कोई छाया है, न पानी और न ही विश्राम करने की कोई जगह। इस रास्ते पर चलते हुए आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है। इसी रास्ते में आगे पड़ती है वैतरणी नदी। ये नदी पानी से नहीं बल्कि खून, मवाद, मांस और सड़ती हुई हड्डियों से भरी है। इसमें भयानक मगरमच्छ, सांप और मांसाहारी पक्षी रहते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया या दूसरों का हक मारा, उन्हें यमदूत इस खौफनाक नदी में धकेल देते हैं और आत्मा तड़पते हुए इसे पार करती है। इस बेहद कठिन यात्रा को पूरा करने के बाद आत्मा आखिरकार यमराज की अदालत में पहुंचती है। वहां एक भव्य और डरावना दरबार होता है जहां न्याय के देवता यमराज बैठे होते हैं। उनके ठीक बगल में उनके सहायक चित्रगुप्त एक बहुत बड़ा बहीखाता लेकर खड़े रहते हैं। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा रिकॉर्ड होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में कुल 28 मुख्य प्रकार के सजा कक्ष होते हैं, जिन्हें अलग अलग पापों के आधार पर तय किया जाता है। पहला भयानक क्षेत्र तामिस्र कहलाता है, जिसे घने अंधेरे का नरक कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति या धन धोखे से हड़पते हैं। यहाँ इतना काला अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। यमदूत पापी आत्माओं को इस अंधेरे में तब तक बेरहमी से पीटते हैं जब तक वे दर्द से बेदम होकर गिर नहीं जाती। इसके बाद आता है कुंभीपाकम, जिसे खौलते हुए तेल का नरक कहा जाता है। ये सजा उन लोगों को मिलती है जो अपने मजे या स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं या उन्हें बेवजह तड़पाते हैं। इस जगह पर बड़े बड़े बर्तनों में तेल खौल रहा होता है और पापी आत्माओं को सीधे उस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, जहां वे चीखती चिल्लाती हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। एक और खौफनाक जगह है असीपत्रवनम, जिसे तलवारों का जंगल कहा जाता है। ये सजा उन लोगों के लिए तय है जो अपने धर्म, माता पिता या अपने गुरु का अपमान करते हैं। यह एक ऐसा अजीब और डरावना जंगल है जहां पेड़ों पर हरे पत्ते नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवारें और चाकू लटके होते हैं। जब पापी आत्माएं यमदूतों के डर से भागने की कोशिश करती हैं, तो हवा के झोंके से ये तलवारें उन पर गिरती हैं और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह तो सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आज के आधुनिक युग के पापों का भी जिक्र मिलता है। जो लोग व्यापार में धोखा देते हैं या खाने पीने की चीजों में मिलावट करके मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है। इस नरक में रुरु नाम के भयानक और जहरीले जीव रहते हैं, जो इन मिलावटखोरों को चारों तरफ से घेरकर उनके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। वहीं जो लोग महिलाओं का अनादर करते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें तप्तमूर्ति नरक में लोहे के लाल गर्म जलते हुए खंभों से बांध दिया जाता है। अब अगर हम इस बात को विज्ञान के नजरिए से देखें, तो क्या विज्ञान भी ऐसी किसी जगह को मानता है? देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जहां का माहौल हूबहू हमारे पुराणों के नरक जैसा ही है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को ले लीजिए, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की तेजाबी बारिश होती है और तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इसके अलावा हमारी खुद की पृथ्वी के केंद्र में हजारों डिग्री सेल्सियस गर्म लावा लगातार उबल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों और विचारकों का ये भी मानना है कि नरक दरअसल कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि यह इंसान के दिमाग की वो स्थिति है जहां मरने के बाद उसके किए गए बुरे कर्म ही उसे पछतावे और मानसिक तड़प की आग में जलाते हैं। चाहे हम इसे एक प्राचीन कथा कहें या एक कड़वा सच, नरक का ये पूरा वर्णन हमें सिर्फ एक ही बात सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। इन सब बातों का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि इंसान को सही रास्ते पर लाना है। अगर हम इस जीवन में ईमानदारी, दया और मानवता का रास्ता चुनते हैं, तो हमें किसी भी नरक या सजा से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है या मरने के बाद? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।